हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल के दिन हॉलीडे रहने वाला है। सैटरडे को भी हॉलीडे रहेगा, संडे को भी हॉलीडे रहेगा। आपके पास 3 दिन है। ठीक है, इस 3 दिन में अपनी लर्निंग करो। वेबसाइट पे फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, उन्हें देखो, चार्ट एनालिसिस करो, इसे वेस्ट मत करना। ठीक है, लर्निंग पे लगाना। उम्मीद है आपने कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा इस तरह के मार्केट में, और खासकर 3 दिन की छुट्टी हो तो इस तरह की सिचुएशन पे कैरी फॉरवर्ड करना थोड़ी सी समझदारी नहीं होती है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से चीजों को समझेंगे, आपको काफी बेहतरीन रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी 50 में भी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी, और बैंक निफ्टी में भी अपने लास्ट टाइम में काफी बेहतरीन मार्केट ने एक यहाँ पे उछाल दिखाया है। आपको एक काफी बेहतरीन रिकवरी मार्केट दे के गया है। इसका भी हम डिटेल में समझेंगे। आइए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इस वीडियो में हम समझने वाले हैं और आपको किस तरीके से तैयार रहना चाहिए। पहले तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लॉजिक को समझेंगे कि आज के ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक हो सकता था, उनका डिस्कशन करेंगे। फिर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और क्या चीजें हमें दिखाई दे रही हैं और क्या दिखाई दी जा सकती है, उन चीजों पे डिस्कशन करेंगे। फिर हम आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे हम कि क्या इस रिकवरी का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं जो अपना ट्रेडिंग डे हाई बनाया था उसे ही मार्केट ने अप्रोच करने की कोशिश की, और वो भी अपने लास्ट टाइम में काफी बेहतरीन रिकवरी देके मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दिया है। इसका भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको लेके आ जाता हूँ लॉजिक पे। लॉजिक को यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आज की ट्रेड के पीछे हमारा क्या लॉजिक हो सकता था। जैसे कि आपको बताया गया था कि यहाँ पे क्या है, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है आपका। ठीक है, और यहीं पे आपका एक और इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा लेवल है? 45,000 का एक लेवल और है यहाँ पे। ये दो चीजें आपको समझाई गई थी और दो चीजें बताई भी गई थी। जब तक आपको इनका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड नहीं जाना चाहिए। अगर आप नेगेटिव साइड भी जाना चाहते हैं तो 45,000 का जब तक ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, तब तक आपको नेगेटिव साइड का बिल्कुल भी प्लान नहीं करना चाहिए। ये चीजें अगर आपको यहाँ पे लास्ट टाइम एनालिसिस में बताई गई थी। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, मार्केट बार बार प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा है। फिर से ध्यान से समझो, मार्केट इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लेवल है, कैंडल इससे ऊपर जाती है, इस तरीके से क्लोज करती है, तो इसे हम एज ए रेजिस्टेंस ही कंसिडर करके चलेंगे, इसे ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। ब्रेकआउट प्रॉपर तरीके से आपको क्लोजिंग होती है, उसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल मिलती है, या यहीं पे कुछ कैंडल का फॉर्मेशन हो गया फिर ब्रेकआउट मिलता है। तो इस तरह की सिचुएशन को आप कह सकते हैं कि मार्केट ने कहीं ना कहीं ऊपर प्राइस सस्टेन कर लिया है उस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है, बार बार आपको एक रिजेक्शन मार्केट में देखने को मिल रहा है। साथ के साथ मार्केट ने यहाँ पे भी टाइम स्पेंड कर रहा है। भाई अगर आप देखेंगे, जो पहली कैंडल बनी है, कहीं ना कहीं मार्केट उस कैंडल से बाहर भी नहीं निकला है काफी टाइम तक, उसी के अंदर टाइम स्पेंड करता रहा। और इस वजह से जब जब मार्केट साइडवेज जाएगा, वो आपको किसी ना किसी तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? साफ साफ आप देखेंगे, आपको एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रीवियस डे क्लोजिंग से प्राइस नीचे है। तीसरी चीज, मार्केट 45,000 का भी ब्रेकडाउन दे चुका है। तो यानी कि अब आपके लिए यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है। अगर इस पैटर्न का आपको ब्रेकआउट मिलता तो पॉजिटिव साइड नहीं जाना था। कब तक नहीं जाना था? जब तक मार्केट अपनी ट्रेडिंग डे हाई को नहीं निकाल देता, क्योंकि उससे पहले मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस हो जाते, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो जाते और 45,000 का रेजिस्टेंस हो जाता। अगर इन्हें भी निकालता, ऊपर एक रेजिस्टेंस और बैठा है ट्रेडिंग डे हाई का, तो अगर यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलता, जब तक ट्रेडिंग डे हाई का मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे देता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड जाने का भी कुछ बेनिफिट नहीं था। हो सकता है मार्केट आपको यहीं पे ही ट्रैप करने की कोशिश करता है, एक साइडवेज मोमेंटम देके, और आप ये सोचते रहते कि 45,000 का भी ब्रेकआउट मिल गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट ऊपर चला गया। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन किया करो। तो यहाँ पे मार्केट ने आपको ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन दिया, दो चीजें तो हमारे फेवर में थी, कौन सी?
प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे था और 45,000 की को रिटेस्ट भी कर दिया और उसका ब्रेकडाउन भी दे दिया और उससे नीचे प्राइस सस्टेन भी कर गया। तीसरी चीज कौन सी फेवर में आ गई, जो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया। तो यहाँ से आपको एक मोमेंटम काफी बेहतरीन सा देखने को मिला। ये पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते थे और मार्केट ने दोनों सपोर्ट की रेस्पेक्ट भी आपको यहाँ पे करता हुआ दिखाई दिया है। तो लॉजिक प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आया कि नहीं, चीजें क्लियर हुई कि नहीं। एक बात और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसे भी समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जब जब ये साइडवेज मोमेंटम आता है, इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होता है, देखो मैंने तो ऑब्जर्व किया है, कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ हमने भी ऑब्जर्व करी। यहां पे आपको एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन मिला, ठीक है। ये जो कैंडल बनी, इस कैंडल में प्रीमियम काफी उछाल ले जाता है, चाहे आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिले, चाहे आपको रेड कैंडल देखने को मिले, लेकिन जब ये साइडवेज जाने लगता है तो आपका प्रीमियम डिके होने लगता है। तो मैं क्या करता हूं पर्सनली कि जब जब साइडवेज जाने लगता है, अगर आप पोजीशन में बैठे हो, अगर ये कंटिन्यू करता तो मैं ट्रेड में बना रहता, लेकिन अगर ये कुछ साइडवेज जाने लगता है तो उस सिचुएशन पे एग्जिट करना ही ज्यादा बेहतर रहता है। हो सकता था ये पूरा दिन यहीं पे साइडवेज हो जाता, तो आपने जो प्रॉफिट गंवाया था वो भी गंवा देते, इस इंतजार में रहते कि अब ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन देगा। या फिर हो सकता था मार्केट जैसे यहाँ पे आपको एक रिवर्सल देखने को मिला, यहीं पे एक बेहतरीन सा रिवर्सल आ जाता, तो आपका जो आपने इस कैंडल में या इसके फॉलोअर कैंडल में प्रॉफिट निकाला होगा वो भी आपके हाथ से निकल जाता। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन किया करो कि अगर आप मार्केट में काफी देर तक बैठ रहे हो तो उसके पीछे प्रॉपर रीजन होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि भाई अब ऊपर जाएगा अब नीचे जाएगा। भाई अगर आप यहाँ पे रुक रहे हो मार्केट में तो आपके पास प्रॉपर एक लॉजिक होना चाहिए कि भाई आप वॉल्यूम देख रहे हो, कोई पैटर्न बना है, कोई सेटअप बना है, आपकी कोई स्ट्रेटेजी बनी है, कुछ भी चीज अगर आपको दिखाई दे रही है तो मार्केट में रुकना है। नहीं दिखाई दे रही है, आपको 2 3 या 4 5 कैंडल साइडवेज जाती हुई दिखाई दे रही है, अपना एग्जिट मारो। समझ रहे हो ना, क्योंकि पहला पर्पज क्या है, कैपिटल को सुरक्षित रखना। क्योंकि अगर आप कैपिटल सुरक्षित रख पाए तो आप कल के दिन भी ट्रेडिंग करने आ सकते हो मार्केट में, लेकिन अगर कैपिटल ही सुरक्षित नहीं रख पाए तो हो सकता है आपको दोबारा आने का मौका ना मिले। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे भी एक बार नजर डालते हैं क्या चीजें दिखाई दे रही है। उससे पहले मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाइए इस ऑफर का फायदा उठाइए और इन 3 दिनों की छुट्टियों का भी फायदा उठाइए, अपनी लर्निंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, वहां पे आपको ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज मिलेगी, रिवर्सल डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज मिलेगी, साइडवेज मार्केट के लिए आपको अलग स्ट्रेटेजीज मिलेगी। जैसे कि मैं बात करता रहता हूँ प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट या प्रीवियस डे हाई ब्रेकडाउन या प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन या प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट या ट्रेडिंग डे हाई ब्रेकआउट या ट्रेडिंग डे लो ब्रेकडाउन, इस तरह के सेटअप में आपके साथ डिस्कस करते रहता हूँ। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है, इन छुट्टियों का भी फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को भी बेहतर कीजिए। अब जैसे कि हमने इस वाली कैंडल में देखा, एक डाउनफॉल आया लेकिन काफी बेहतरीन रिकवरी देखने को मिली। ठीक है, इस तरह की रिकवरी का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई पॉजिटिव मोमेंटम की शुरुआत हुई। ये रिकवरी तो हमें यहाँ पे भी देखने को मिली थी। अगले दिन मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, फिर बहुत बड़ा डाउनफॉल दे दिया। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगले दिन आपको गैप अप ओपनिंग मिलेगी और फिर बहुत बड़ा डाउनफॉल। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर से वही बात आती है, अगर इस तरह की आप कैंडल देखेंगे, आपको एक कैंडल यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, आपको एक कैंडल यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, बहुत सारी जगह आपको इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन दिख जाएगा जहाँ पे मार्केट ने आपको रिकवरीज दिखाई है, इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन किया है। बेहतर वही है, मैं फिर से आपको समझाऊंगा, अगर आपका सेटअप बनता है या आपकी स्ट्रेटेजी बनती है, जो भी आप जानते हो, तो काम करना है, नहीं तो नहीं करना है। इन रिकवरियों से आपको ऑब्जर्वेशन लेनी है। कैसी ऑब्जर्वेशन लेनी है अभी मैं आपको बता देता हूं। कहीं ना कहीं मार्केट ने जहां से आज ओपनिंग दी थी, कहीं ना कहीं उसी के पास मार्केट ने फिर से जाने की कोशिश करी है। तो यहां से हमने ऑब्जर्वेशन क्या लिया, मार्केट में एक उछाल है, यानी कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आया तो एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। पहला ऑब्जर्वेशन ले लिया हमने। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या ले लिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई हमें
नजदीक दिखाई दे रही है एज कंपेयर टू प्रीवियस डे लो। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने ले लिया। तीसरे ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इस वाली जोन की मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है क्या? इससे ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट जोन है, बिल्कुल है, ये वाला जोन है। कल भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में और आज भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रहा था और हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। ये ऑब्जर्वेशन कर लिया हमने। और क्या ऑब्जर्वेशन कर लिया हमने? और ऑब्जर्वेशन कर लिया जो 24 को जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, जिस जोन से मार्केट ने काफी बेहतरीन रिकवरी दिखाई थी, 25th को भी मार्केट ने उसी जोन की रेस्पेक्ट करी और उसी जोन से आपको फिर से एक बेहतरीन रिकवरी देखने को मिली। तो इसे भी हमने नोट कर लिया। भाई जो जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं उन्हें तो हम नोट कर ही सकते हैं ना। भाई ये तो क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पे। और क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है हमें? ये वाला जोन भी काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 18 का डे हाई है, 19 का डे हाई है, 17 की डे क्लोजिंग भी इसी जोन के आसपास है, 20 का डे हाई है, 23rd को भी मार्केट ने एज ए सपोर्ट और फिर ब्रेकडाउन देने के बाद इसे रिटेस्ट किया और एज ए रेजिस्टेंस इस लेवल पर रेस्पेक्ट करी। तो वो भी चीज दिखाई दे रही है, उसे भी मार्क कर लो। भाई जितना कुछ दिखाई दे रहा है उन चीजों को तो हम मार्क कर ही सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या और कुछ भी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? कौन सी चीज हमें दिखाई दे रही है? यहीं पे एक और लेवल है, कौन सा? 45,000 का एक और इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे। यानी कि इस जोन में आपकी तीन चीजें हो गई। कौन सी? प्रीवियस डे क्लोजिंग 45,000 का एक राउंड लेवल और प्रीवियस डे हाई भी आपका इसी जोन में बनने वाला है। आइए अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है पर लेकिन जैसे कि हॉलीडे है, आपको भी दिखाई दे रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको ध्यान ये रखना है कि भाई शांति से वीडियो को देखें और चीजों को ऑब्जर्वेशन करें, चार्ट रीडिंग करें। कुछ बेहतर लर्निंग करना चाहते हैं तो 50% का ऑफ चल रहा है, कुछ बेहतर लर्निंग भी आप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाली सिचुएशन में आपको क्या इंतजार करना चाहिए? भाई आपको इंतजार करना चाहिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का। भाई उससे पहले प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चाहिए, 45,000 का भी ब्रेकआउट चाहिए। तो हम प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा हुआ है, यहाँ पे हमने 24th को भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और ब्रेकडाउन देने के बाद इंपॉर्टेंट रिजेक्शन देखे थे और क्लोजिंग भी यहीं पे हुई थी। 25th को भी मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर वापस आए, फिर से इसी जोन पे फिर से यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो यानी कि जब तक इस वाले जोन को नहीं निकल जाता तब तक हमें पॉजिटिव साइड चीजें प्लान नहीं करनी चाहिए। तो ऊपर की तरफ कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा? ये वाले जोन में आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। भाई अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी दे देता है तो इस वाले जोन में काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। क्यों? 18 का डे लो है, मार्केट ने 2 बार रिटेस्ट किया, 19 का डे लो है, 20 का डे लो है, 23rd को भी मार्केट ने इसके एज ए सपोर्ट ब्रेकडाउन देने के बाद एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट की, 24th को भी मार्केट ने इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह रेस्पेक्ट करी। मार्केट जब आया था रिवर्सल इसी जोन से हुआ था। और क्या दिखाई दे रहा है हमें? और यहाँ पे हमें बस यही चीजें दिखाई दे रही है। अगर ऊपर आया मार्केट, पीछे भी कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन जो चार्ट पे दिखाई दे रहा है फिलहाल 18 से लेके यहाँ तक, तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिला तो इस वाले जोन में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। उससे पहले एक हल्की सी रुकावट आपको 46,000 के राउंड एक राउंड लेवल पे देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस नेगेटिव मोमेंटम में देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग से तो मार्केट नीचे रहेगा और साथ ही साथ आप देखेंगे 45,000 से भी प्राइस नीचे सस्टेन कर रहा है। तो इस वाली सिचुएशन पे अगर मार्केट यहीं से आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहीं पे बनता है। यहाँ पे 24th को भी मार्केट सपोर्ट ले चुका और आज भी मार्केट ने इस जोन की रेस्पेक्ट की है। यहाँ पे साइडवेज आपको होता हुआ दिखाई दिया है, मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आपके लिए यहीं पे होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो दोस्तों अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तो तब भी आप प्रीवियस डे हाई पे ही फोकस रखेंगे। मतलब पॉजिटिव साइड जाने के लिए आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट और उसके ऊपर प्राइस सस्टेन होना जरूरी हो जाता है।
तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होकर ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज जोन जोन से हो सकती है, आपको आइडिया है ऊपर की तरफ कौन कौन से रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट रिवर्सल लेता है तो ध्यान ये रखना कि नीचे आते समय मार्केट के पास कई सारे सपोर्ट बन जाएंगे एक छोटे से ही जोन में। प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट हो गया, फिर आपके लिए यहाँ पे 45,000 का सपोर्ट हो गया, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट हो गया। यानी कि जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे नहीं आ जाता तब तक आपको नेगेटिव साइड प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट ने जो गैप अप ओपनिंग दी, ट्रेडिंग डे लो भी यहाँ ही कहीं बनाएगा और उसी बीच साइडवेज आपको ले जाने की कोशिश करे। तो आपको दोनों चीजों पे फोकस रखना है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है इसका मतलब मार्केट इस जोन से पहले भी रिजेक्शन लिया था। अगर आप देख रहे हैं यहीं पे 45,000 की मार्केट फिर से रेस्पेक्ट कर रहा है और प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आ जाता है, तो इस सिचुएशन पे आप पूरा फोकस इस वाले जोन पे रखेंगे, यानी कि प्रीवियस डे लो पे रखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, 50% का ऑफर चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इन तीनों दिन की छुट्टियों का फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को और ज्यादा बेहतर कीजिए। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।